जय हिंद, नमस्ते, जोहार। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि 14वीं किस्त की राशि कब से आपके अकाउंट में मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि बहुत सी महिलाओं के खाते में सफलतापूर्वक कल से ही पैसे आने शुरू हो गए हैं। तो अगर आपके अकाउंट में पैसे अभी तक नहीं आए हैं तो उसकी वजह क्या है? और देखिए, इस बार बहुत सी महिलाओं के खाते में जो है पैसे नहीं भी आने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत से जो वेरिफिकेशन की गई है और जिन महिलाओं के डॉक्यूमेंट्स अधूरे पाए गए हैं या कुछ गड़बड़ी मिला है, उन लोगों को इस योजना से लिस्ट हटा दिया गया है, उनका नाम काट दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर गलती से आपका नाम कटा है तो आप क्या कर सकते हैं, और आपका पैसा अगर नाम नहीं कटा है, किसी वजह से रुका हुआ है, तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप लोग को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके पैसे क्यों नहीं आए। यहाँ पर देख सकते हैं साफ-साफ लिखा हुआ है कि 14वीं किस्त की राशि मिल चुका है और मिलना शुरू हो गया है, इसलिए ये थंबनेल बनाया है, देख सकते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, ये जो अपडेट आई है आप लोग को बताते रहते हैं, प्रतिदिन आप लोग के लिए वीडियो डालने की कोशिश करते हैं, जो नए-नए जानकारी है वो लाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को दुर्गा पूजा की शुभ अवसर पर सितंबर माह की 14वीं किस्त की राशि 16 सितंबर से भेजना प्रारंभ हो चुका है। तो आज 17 सितंबर है, मैं आज वीडियो बना रहा हूं तो आज 17 सितंबर है। तो देखिए, 16 सितंबर से ही महिलाओं के खाते में 14वीं किस्त की राशि जाना शुरू हो गया है, ट्रांसफर शुरू हो गया है। और बहुत सी महिलाएं ऐसे भी हैं जो मुझे कमेंट किए थे कि उन लोगों के खाते में 13वीं किस्त की राशि अभी तक नहीं पहुंची है, तो उसकी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उन कारणों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आगे देख सकते हैं। जिला स्तर से जिला स्तर से राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया 1 सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा जिलों को नवंबर माह तक के लिए राशि आवंटित करा दी गई है। योजना के तहत लाभुकों को प्रति महीना 2500 रुपये दिए जाते हैं। निदेशालय ने जिलों से अयोग्य लाभार्थी द्वारा, यहाँ पर गलती हो गया है, लाभार्थी द्वारा ली गई राशि के संबंध में भी जानकारी मांगी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है, 1 सप्ताह के अंदर, ये वाला लाइन आप लोग देख सकते हैं, 1 सप्ताह के अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। जो ट्रांसफर होने की प्रक्रिया है 1 सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी। तो वो आज मान चलिए कि 16 तारीख है, तो 1 सप्ताह के भीतर सभी महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे, ये दावा है सरकार की। लेकिन कुछ सर्वर डाउन होता है या कुछ कहीं-कहीं गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से 1 सप्ताह में तो पूरा नहीं होता है, क्योंकि पिछले किस्त भी हम लोग देखे कि 3 अगस्त से 3 सितंबर से पेमेंट मिलना शुरू हुआ था। 13वीं किस्त की राशि जो अगस्त महीने की राशि थी, वो 2500 रुपए भेजने शुरू हुए थे 3 सितंबर से। लेकिन उसमें भी कहा गया था कि 1 सप्ताह में सभी महिलाओं को पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएँगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग देखें कि पूरा महीना बीत गया, लेकिन बहुत से महिलाओं के खाते में अब भी पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो उन लोगों के लिए क्या, 14वीं किस्त की राशि अगर मान लीजिए कि किसी कारण से 13वीं किस्त की राशि आपको नहीं मिली है और 14वीं किस्त भी दिया जा रहा है, तो इस बार आपका जब पैसा मिलेगा तो आपको 2 महीने के राशि एक साथ मिलेगी। मान लीजिए कि उसमें 2500 रुपये बाकी था और ये जो 15वीं किस्त की राशि 2500 रुपये मिलेगी, तो एक साथ आपको 5000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएँगे। पिछले बार हम लोग देखे कि बहुत सी महिलाओं के खाते में 3-3 महीने की राशि एक साथ मिली थी। तो घबराने की बात नहीं है, हालाँकि आप लोग अगर पैसा नहीं आता है तो जहाँ से ऑनलाइन कराए थे, आपके जहाँ ऑनलाइन सेंटर है, नज़दीकी ऑनलाइन सेंटर, प्रज्ञा केंद्र या पंचायत भवन, वहाँ पर जाके आप डीपीटी चेक करा सकते हैं कि मेरा मैया योजना में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, एरर तो नहीं है, या इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं कि अलग-अलग जिलों से ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके खाते में 13वीं किस्त की राशि अभी तक नहीं मिली है। ऐसे लाभुक महिलाएं जिनके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, उनके
उनको डीसी ने कहा है कि उन्हें महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं जिनका डीपीटी अकाउंट चालू नहीं है या आधार से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है या भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। इन सभी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उसके रुके हुए पैसे भी खाते में भेज दिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, डीपीटी आपका चालू होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये जो है डीपीटी आपके अकाउंट में चालू होना चाहिए और अकाउंट से आधार कार्ड भी लिंक होना चाहिए। और जो है कि भौतिक सत्यापन, ये भौतिक सत्यापन क्या है आप लोग को बता दें कि भौतिक सत्यापन आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा ये कराया गया था। अगर आपका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो आप एक बार आंगनवाड़ी में भी जाकर पता कर सकते हैं। भौतिक सत्यापन क्या था, एक लिस्ट आया था, तो भौतिक सत्यापन के नाम से नहीं था लेकिन लिस्ट आया था, उसमें कहा गया था कि जिन लोगों को पैसे मिल रहे हैं उन लोगों को भी फॉर्म भरना है और जिन लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं उन लोगों को भरना है। यानी कि जिसका नाम आया था, जिसका लिस्ट आया था, उसमें पहले से नाम दर्ज था तो उसे भौतिक सत्यापन कहा गया। और भौतिक सत्यापन में हम लोग जब बहुत सी महिलाएं उसमें अपना सिग्नेचर उसमें जमा किए, फोटो उसमें डाले, उसके बाद में जमा हुआ तो उन लोगों का अकाउंट अभी भी चालू है और उन लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। तो अगर छूट गया है किसी वजह से तो आप जल्दी से जाइए और आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क कीजिए और भौतिक सत्यापन करा लीजिएगा। तो आगे देखते हैं, सत्यापन के दौरान हट गए हजारों नाम। हजारों नहीं, ये तो लाखों में है, जहां तक हम लोग को मालूम है ये लाखों में है, लाखों में नाम हटाए गए हैं। लगभग 2 लाख महिलाओं के नाम इस योजना से हटा दिए गए हैं। उसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मालूम हो कुछ माह पूर्व मैया समान योजना की लाभुक महिलाओं का सत्यापन किया गया था। वही भौतिक सत्यापन की बात कही जा रही है। इस सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान हजारों ऐसी महिलाओं का नाम योजना से हटा दिया गया है जो योजना का लाभ उठाने के लिए अयोग्य हैं। यानी कि जो महिलाएं इसके पात्र नहीं हैं उन लोगों को जब वेरीफाई किया गया उसके बाद में नाम को हटा दिया गया है। जो योजना का लाभ उठाने के लिए अयोग्य हैं, उल्लेखनीय है कि योजना का लाभ पाने के लिए कुछ आवश्यक मापदंड तय किए गए हैं। इन मापदंडों पर खरा उतरने वाली महिलाएं ही योजनाओं के लिए योग्य हैं। तो इसमें बहुत सारे मापदंड हैं, जैसे हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, मैया समान योजना के लिए आवश्यक मापदंड यानी योग्यता यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले वैसी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है जो झारखंड के अस्थायी निवासी हैं, यानी कि मूल निवासी हैं, जो बाहर से यानी कि बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से कहीं से आकर यहाँ बसे हैं। उसके बाद में 2-4 साल रहने के बाद डॉक्यूमेंट बनाए हैं, यहाँ का झारखंड का नागरिकता लिए हैं, तो उन लोगों के लिए ये नहीं है। तो आगे देखते हैं, दूसरा नंबर में है महिला की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष होनी चाहिए। 50 वर्ष से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उन लोगों का नाम इस लिस्ट से हटा दिया गया है। महिलाओं का नाम राशन कार्ड में अंकित होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, राशन कार्ड में भी अंकित होना चाहिए। और महिला या परिवार के कोई अन्य सदस्य सरकारी कर्मचारी न हो। ऐसी स्थिति में उन लोगों को, अगर कर्मचारी कोई है जो सरकारी जॉब कर रहा है, घर का कोई एक सदस्य भी, तो उस परिवार के महिलाओं को अयोग्य माना गया है इस योजना के लिए। और आगे देखते हैं, महिला किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ना उठा रही हो। तो हम लोग इस बार देखें, न्यूज़ में भी बार-बार आ रहा है कि बहुत सी ऐसी भी महिलाएं हैं दोस्तों जो मान लीजिए कि विधवा पेंशन 40 की उम्र से मिलना शुरू हो जाता है तो वो भी पेंशन ले रहे हैं। बहुत से दिव्यांग ऐसे हैं जो लोग दिव्यांग का भी पैसा ले रहे हैं। उसके बाद में मुख्यमंत्री मैया योजना से भी जुड़े हुए हैं, तो दोनों तरफ से पैसा ले रहे हैं। और बहुत से ऐसी भी महिलाएं हैं या ऐसे भी पुरुष हैं जो महिला बन के पैसा उठा रहे हैं। कुछ-कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जो झारखंड से भी, यानी कि रांची से एक बार भरे हैं, तो गुमला से भरे हैं, यानी कि अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से भी फॉर्म अप्लाई किए हैं और 2-2 जगह से पैसे उठा रहे हैं। तो इस प्रकार की भी गलतियाँ पाई गई हैं। तो यहाँ देखिए, महिला का परिवार आयकर दाता ना हो, ये एक मापदंड है। आयकर दाता ना हो, महिला का परिवार कहा जा रहा है, यानी कि इनकम टैक्स जो चुकाते हैं, जिनका इनकम लाखों करोड़ों में होता है, ऐसे परिवार वालों को इस योजना से वंचित किया गया है। तो आगे देखते हैं,
पैसे रुके हैं तो क्या करें? यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए। पैसे रुके हैं तो क्या करें? सबसे पहले आपको बैंक जाकर यह पता करना होगा कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। तो ये बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको नज़दीकी ऑनलाइन सेंटर से भी आप ये पता कर सकते हैं कि आपका आधार बैंक से लिंक है या नहीं, और ये भी पता कर सकते हैं कि आपका डीपीटी अकाउंट चालू है या नहीं, बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। यानी बैंक और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। और बायोमेट्रिक सत्यापन यानी ई-केवाईसी ना होने पर भी आपके पैसे रुक सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो आपके पैसे रुक सकते हैं। ई-केवाईसी क्या है कि इसमें एक बार केवाईसी हो रहा था, तो आपका आधार में बायोमेट्रिक का पूरा केवाईसी होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत पुराना जिनका आधार कार्ड है, उन लोगों का केवाईसी की ज़रूरत है, और जो अपडेट नहीं कराए हैं, आधार कार्ड अपडेट नहीं कराए हैं, उन लोगों का भी पैसा इसमें इस बार रुक रहा है और रोक दिया गया है। तो इसीलिए बायोमेट्रिक सत्यापन होना ज़रूरी है, इसमें कहा गया है। और आगे देख सकते हैं, अगर आपके साथ इनमें से कोई समस्या नहीं है, तो कोई तकनीकी समस्या भी हो सकती है। तकनीकी समस्या कहने का मतलब है कि बैंक का कभी सर्वर डाउन हो जाता है, या आईएफएससी कोड में कुछ गलती हो जाती है, या कुछ और भी बहुत तरह-तरह की टेक्निकल एरर आता है अकाउंट को लेकर के। तो वैसी गलतियों के से अगर समाधान चाहिए तो वो बैंक वाले कर देंगे, लेकिन आपको पहले वहाँ पे जाकर बोलना होगा कि मेरे पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को संज्ञान में आना चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं किन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं कि मेरा नाम कहीं हट तो नहीं गया, ये भी सोच रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जिनके कागज़ात में कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि है, जिनके कागज़ात में कोई त्रुटि है, उनके नाम हटा दिए गए। कागज़ात त्रुटि कहने का मतलब है कि अगर आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट में अगर मान लीजिए किसी में भी अगर एक में नाम अलग है, यानी कि स्पेस कहीं पर ज़्यादा है, और कहीं जैसे होता है थोड़ा लंबा नाम वालों के लिए भी होता है कि स्पेलिंग में गलती होती है, हिंदी में गलती होती है। तो वैसा अगर कुछ गलती है किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो उन लोगों का नाम भी हटा दिया गया है। तो आपको सुधार करने से करवाइएगा तो आपका फिर से चालू कर दिया जाएगा। और आगे देखते हैं, जिनका उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुका है। तो जिन महिलाओं का उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुका है, वैसी महिलाओं को भी इस योजना से नाम हटा दिया गया है। लाभुक महिला की मृत्यु हो गई हो, वैसी स्थिति में भी महिला का नाम हटा दिया गया है। जिनको एक से अधिक मैया समान योजना का लाभ मिल रहा हो, वैसे भी महिलाएं, जैसे आप लोग को पिछले बार बताए हैं, आप लोग को पहले बता दिए, जिनका डीपीटी अकाउंट चालू नहीं है, वैसे लोगों को भी इस लिस्ट से बाहर किया गया है। आधार से अकाउंट लिंक नहीं है, उन लोगों को भी इस योजना से वंचित कर दिया गया है। भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, तो भी उन लोगों को हटा दिया गया है। और एक से अधिक योजनाओं का लाभ ले रही है, वैसी महिलाओं को भी इस योजना से नाम हटा दिया गया है। परिवार में किसी सदस्य की सरकारी नौकरी हो है, और वे लोग अगर इस योजना का लाभ ले रहे थे और किसी कारण वेरिफिकेशन अगर पता चल गया है, सरकार को पता चल गई है, तो उन लोगों का भी नाम इस योजना से हटा दिया गया है। परिवार करदाता हैं, अगर परिवार इनकम टैक्स दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग को बताए, तो वैसे परिवार को भी इस योजना से नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी। और बहुत सी महिलाएँ पूछ रहे थे कि अगर मेरा पैसा रुक गया है तो कहाँ पर जाएँगे? देखिए, आपके ब्लॉक में जाकर आप पता कर सकते हैं कि ये कैसे किया जाएगा। वहाँ पर डीसी ऑफिसर जो होंगे वे बताएँगे कि आपको क्या करना होगा, क्योंकि देखिए प्रत्येक ज़िले में डीसी जो होते हैं वे पैसे रिलीज़ करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी परेशानी क्या होती है, बहुत से लोगों का डीपीटी अकाउंट चालू नहीं होता है। डीपीटी अकाउंट कहने का मतलब है कि डायरेक्ट आपके आधार से पैसे भेजने वाला जो सिस्टम होता है, उसे डीपीटी कहा जाता है। तो वो अगर चालू नहीं है, तो आपके अकाउंट में पैसे आने में दिक्कत होगी, क्योंकि आधार से ही पैसे भेजे जा रहे हैं, आधार के माध्यम से ही, अकाउंट के माध्यम से नहीं। लेकिन सभी चीज़ को देखते हुए भेजे जा रहे हैं, ताकि गलत खाते में ना जाए। तो दोस्तों, ये जानकारी यहीं तक। और आपके पैसे अगर नहीं मिले हैं तो थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, 1 सप्ताह का इंतज़ार कीजिए। अगर पैसे नहीं आते हैं तो आगे आप लोग कुछ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी 1 सप्ताह रुकिए, आप इंतज़ार कीजिए, आपके पैसे आ जाएँगे। अगर 2 महीने के पैसे रुके हैं तो आपको 5,000 मिलेगा, और 3 महीना के पैसे रुके हैं तो 7,500 मिलेगा। इस तरह से आपका पैसा सफलतापूर्वक दे दिया जाएगा।
और पैसा किसी कारणवश से अगर नहीं आई है तो आप लोग पता लेकिन कीजिएगा ज़रूर कि आपका अकाउंट का क्या हुआ, आपका मैया योजना से कहीं नाम तो हटा नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते, जोहार।